हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निटिंग कंपोनेंट्स की। निटिंग कंपोनेंट्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि निटिंग के वक्त या फिर निटिंग के प्रोसेस के वक्त, यहाँ पर हम मशीन निटिंग की बात कर रहे हैं, मशीन निटिंग के प्रोसेस के वक्त जिनको इस्तेमाल किया जाता है, हम उन कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो निटिंग में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जब हम निटेड फैब्रिक की प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले रहता है आपका यार्न सप्लाई सोर्स। इसका मतलब है कि धागा, जो कि कोई भी चीज़ आपने बनानी है, आपने कपड़ा बनाना है, चाहे वो वोवन या फिर वो निट हो, तो ऑफ कोर्स धागे की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो सबसे पहली चीज़ रहती है निटिंग कंपोनेंट में, वो होता है हमारा यार्न सप्लाई का सोर्स। दूसरी चीज़ होती है हमारे निटिंग के एलिमेंट्स। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मेन जो रहता है वो होती हैं आपकी निडल्स, फिर होते हैं आपके सिंकर्स, गाइड्स, कैरियर्स, कैम्प्स। बाकी जो भी चीज़ें हमारे फैब्रिक की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करती है, उन सबको हम निटिंग के एलिमेंट्स के तौर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा फैब्रिक टेकअप। जब हमारा कपड़ा बन गया तो उसको लेने वाला, एंड फैब्रिक कलेक्शन, वो रोल जहाँ पर कि कपड़ा बनने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट जो है हमारा यार्न सप्लाई सोर्स। देखिए मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस लगाई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़े कोन्स हैं, रील्स हैं, तो इनके ऊपर धागा काफ़ी मात्रा में रहता है। जिस भी तरीके का धागा आपको चाहिए, ये लार्ज भी हो सकते हैं, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा होता है यार्न सप्लाई सोर्स। ये देखिए बहुत सारे कोन्स हैं और बहुत सारे रंग में हैं, किसी भी रंग में हो सकते हैं। जो नीचे वाली इमेज है, इसमें हमने इंडस्ट्री में किस तरीके से कोन्स को टांगा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है वो आपको दिखाया है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं एंड इसको क्रील बोलते हैं, ठीक है। तो निटेड एरिया में या इनको लटकाया जाता है, और जो यार्न्स होती हैं निटिंग एरिया में, उनको टेंशन कंट्रोल डिवाइसेस से कंट्रोल किया जाता है। तो वॉप निटिंग जो होती है, वहाँ पर एक वॉप बीम लोकेटेड रहती है मशीन के पीछे, जिसमें कि ये धागे होते हैं, और जितनी भी आपकी नीडल्स होंगी, हर नीडल को एक एक उसका धागा प्रोवाइड किया जा सकता है। इनफैक्ट वॉप निटिंग में हर एक नीडल को अपना धागा चाहिए होता है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने सारे इस तरह के धागों की ज़रूरत रहती है। सो ये रही हमारी यार्न सप्लाई सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आता है निटिंग कंपोनेंट्स या निटिंग एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स में पहली जो चीज़ आती है वो होती है हमारी नीडल्स। तो मशीन निटिंग में बेसिकली 3 तरह की नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है आपकी बियर्डेड नीडल। जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट आपकी नीडल है, दैट इज़ अ बियर्डेड नीडल। इसमें एक हुक रहती है और एक क्लोजिंग डिवाइस जो होती है वो मशीन के अंदर होती है। तो इसमें जो है लूप्स की फॉर्मेशन होती है। जो नेक्स्ट होती है वो होती है आपकी लैच निडल। लैच निडल में एक आप सोच सकते हैं जबड़े की तरह, जो कि खुल जाता है और बंद हो जाता है, तो दिस इज़ अ लैच निडल। और तीसरी जो होती है वो होती है कंपाउंड निडल। इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने दरवाजे पे लगी हुई कुंडा के साथ। जो कुंडी होती है या चिटकनी जिसको आप हिंदी में बोलते हो, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो जब उसके अंदर लूप आ जाता है तो नीचे से इसको धक्का मारा जाता है, तो वो बंद हो जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है, जिससे लूप बाहर नहीं निकलता। और जब लूप बाहर होना होता है तो वो खुल जाता है और उसका लूप जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज़ निटिंग कैम्प्स। जो इसमें आप देखिए ग्रूव्स बने हुए हैं। तो जो नीडल्स होती हैं वो किस तरफ को मूव करेंगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइड में जाएगी, किस तरह से निटेड फैब्रिक बन के दिखने वाला है, उस तरह से नीडल की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कैम्स। इनके हेल्प से नीडल्स जो हैं ऊपर नीचे इधर उधर किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर वो फंसी हुई रहती हैं और इस हिसाब से ही वो आगे पीछे मूव करती हैं।
ये मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि मशीन की रोटरी मोशन को एक सूटेबल रेसिप्रोकेटिंग एक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं। जो कैम्स होते हैं बहुत ही केयरफुली इनको रखा जाता है और इनकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है कि इस टाइप पर इसको यहाँ पर मूव करेगी नीडल, तो यहाँ पर इस तरह का कैम होना चाहिए। तो आप देखिए मैंने कुछ ओरिजिनल कैम्स की इमेजेस लगाई हैं। तो इसमें एक नेट स्टिच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी आप डायरेक्शन देख सकते हैं। दूसरा टक स्टिच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी भी आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। और एक मिस के लिए इस्तेमाल है, मिस स्टिच के लिए, वो कैम आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है। तो जो आपके जो कैम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका इंजीनियरिंग कैम होता है और दूसरे रहते हैं आपके निटिंग कैम्स जो कि आपकी डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ योर सिंकर। सिंकर जो होता है ये सेकंड प्राइमरी निटिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइमरी निटिंग एलिमेंट रहता है वो आपकी निडल ही होती है। तो ये एक थिन मेटल प्लेट होती है जो कि राइट एंगल्स पे लगी होती है फ्रॉम द हुक साइड ऑफ द नीडल बेड, और हर एक नीडल के बीच में, एडजेसेंट नीडल के बीच में आपको एक एक सिंकर दिखाई देता है। तो सिंकर का काम ये होता है कि ये एक्चुअली डिपेंड करता है मशीन्स के निटिंग एक्शन के ऊपर कि सिंकर की शेप और मूवमेंट कैसी रहेगी। पर सिंकर हेल्प करता है लूप की फॉर्मेशन में, उसको लूप को नीचे तक होल्ड डाउन करने के लिए और नॉक ओवर करने के लिए। नॉकिंग ओवर का मतलब होता है जब आपको लूप को नीडल से बाहर निकालना है, तो उस केस में भी सिंकर ही हमारी मदद करता है। यहाँ देखिए मैंने कुछ सिंकर्स की फ़ोटोज़ लगा, इनफैक्ट ये हमने एक छोटे पैकेट में सिंकर चिपका रखे हैं। तो हम एक बार निटिंग इंडस्ट्री में, आप अगर जाएंगे, मैंने भी ये सब निटिंग इंडस्ट्री से ही कलेक्ट किए हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सिंकर्स हैं, ये एक्चुअली में मेटल के एलिमेंट्स होते हैं और ये फैब्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप ये सिंकर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और चीज़ों की बात करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं निटिंग एलिमेंट्स में। हम मेन निटिंग एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हमारी निटिंग की नीडल्स आती हैं, हमारे कैम्स होते हैं और हमारे सिंकर्स रहते हैं। उसके अलावा एक सिंकर रिंग रहता है जो कि सिंकर को पकड़ के रखता है। एक फैब्रिक स्प्रेडर होता है जो कि सर्कुलर जो ट्यूब फॉर्म में आपका फैब्रिक बन के आता है सर्कुलर निटिंग मशीन में, उसको फ्लैट शेप में रखता है। एक आपका फैब्रिक टेक डाउन रोलर होता है, जैसे जैसे कपड़ा बनता है वो उसको नीचे की तरफ खींचता जाता है। देन एक सेंसर लगा होता है मशीन के अंदर जो ये बताता है कि अगर कहीं भी आपका मशीन का धागा टूटेगा तो वो बस साउंड क्रिएट करता है, लाइट क्रिएट करता है, जिससे आपको पता चलता है कि धागा टूट गया और इस जगह से टूटा है। अब आप ये देखो कि जब ये मशीन काम करती है तो ये बहुत फास्ट स्पीड पे काम करती है। तो उस केस में जो धागा होता है उसमें से काफ़ी फाइबर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन काफ़ी रहती है। तो उसकी डस्ट जो है वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती है, जिसको उड़ाने के लिए या उसको हटाने के लिए इसमें एक डस्ट रिमूविंग फ़ैन भी मशीन के अंदर रहता है। देन कम्स नीडल डिटेक्टर। अब जो सुई है, सुई भी कभी ना कभी टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए भी एक डिटेक्टर रहता है कि जब भी कहीं से सुई टूट जाए या फिर वो ख़राब हो जाए तो आपको वहीं पर बस साउंड आएगा, आपकी मशीन रुक जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ये नीडल जो है ये ख़राब हो गई है एंड दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। इसके अलावा हमारे सेंसर्स होते हैं, अगर आपका धागा टूटता है तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ से धागा टूट गया है, अब मशीन रुक जाएगी। इसी तरीके से सिंकर के लिए कैम रहता है और एक रहता है आपका यान गाइड। ये देखिए, ये जो नीचे जो डायग्राम मैंने ये डाला हुआ है ये एक तरह का यान गाइड है, जिसमें से कि धागे को सुई तक ले जाने के लिए इस गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में आपका आता है फैब्रिक टेकअप एंड कलेक्शन। After a course in knit has been produced, the new length of the fabric must be collected। इसका मतलब जैसे जैसे आपका एक एक लाइन चलती जाती है और कपड़ा बनता जाता है, तो उस कपड़े को जो है नीचे की तरफ खींचा जाता है ताकि वो ऊपर इकट्ठा ना होता जाए, और नीचे खींचने के बाद
उसको एक बीम के ऊपर लपेट लिया जाता है और वो बढ़ता जाता है जब तक आपकी लास्ट रो ऑफ स्टिच जो है बनती है। तो फिर हम उसको उन नीडल में जो स्टिचेस होते हैं उनको जो है प्रेस ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब कि वो आगे उधड़ेंगे नहीं, वहाँ से ख़राब नहीं होगा कपड़ा आपका। और जो कंप्लीटेड लेंथ ऑफ द फैब्रिक है जो हमारे रोल के ऊपर चढ़ गया था उसको उसमें से निकाल लिया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। आगे का प्रोसेस मतलब मान लीजिए उसकी वॉशिंग करनी है या उस पर किसी तरह की कोई फिनिशिंग देनी है या फिर आपने कोई प्रिंटिंग करनी है, उन सब चीज़ों के लिए आपका कपड़ा रेडी है, उसको निकाल लिया जाता है। सो दिस वाज हाउ knitted फैब्रिक इज़ मेड, जिस उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक knitted फैब्रिक मशीन पर बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।